नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका इंटेंशन, उनका एक्शन, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होगी और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है वो वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 26 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक कर लेते हैं, जिनके साथ आपका फिलहाल जो है नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि के जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके भी आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। लिब्रा, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके जो पर्सन है डेफिनेटली ये रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच रहा है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, लेकिन थोड़ा सा दुविधा उनमें है कि आपके तरफ से कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये एक क्लैरिटी का इंतजार कर रहा है, आपके तरफ से कोई क्लूज का इंतजार कर रहा है। और इनको ये लग रहा है कि रिश्ता जिस तरीके से चल रहा था, अगर उस तरीके से चले तो कोई बुराई नहीं है। तो ये इंसान रिकॉन्सिलेशन को सोच रहा है और ये भी सोच रहा है कि पहले जैसा होना चाहिए रिश्ता। ऐसा नहीं कि रिकॉन्सिलेशन हुआ फिर से लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, और इस बार मुझे लगता है ये किसी चीज को इग्नोर करेंगे और आपको जो है फर्स्ट इम्पोर्टेंट देंगे। तो वो कोई इंसान भी हो सकता है, मतलब कोई अनदर पर्सन, इनका काम हो सकता है। बहुत सारे लोगों के जो काम के वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आता है, तो इनका काम हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए जो है डिस्टेंस भी हो सकता है कि भाई अब और दूर नहीं रहेंगे और अब हम जो है क्लोज आ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम चला जाएगा। तो इसी हिसाब से ये इंसान के दिमाग में पूरी तरीके की क्लैरिटी है कि उनको करना क्या है, उनको एक्शन लेना है, रिकॉन्सिलेशन करना है और एक निर्णय लेके किसी एक रिश्ते को लेके आगे बढ़ना है, वो आप हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे लिब्रा आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा, देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं।
टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड द चैरियट के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे रिकॉन्सिलेशन की उम्मीद रख रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप रिश्ते को मौका दें, इनडिसाइसिव ना हो। आप जो इंतजार कर रहे हो, रुके हुए, स्टक होके डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप उनसे प्यार करते हो, आप उनको पसंद भी करते हो, उनके साथ हर एक पल को आप जी रहे हो मन ही मन, दूर से भी, लेकिन आप रिश्ते को मौका नहीं दे रहे हो, या फिर रिश्ते को मौका देने के बारे में अगर आप नहीं सोच रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे इंतजार करना है, आना है तो वही आएंगे, तो ये गलत है। आपको एक सही निर्णय लेना होगा, आपको रिश्ते को एक मौका देना होगा। जैसे कि आप इनको याद कर रहे हो, ये भी आपको याद ही कर रहे हैं, लेकिन शायद आपके सोच में क्लैरिटी ना होने की वजह से ना ये खुद एक्शन ले पा रहे हैं, ना आपके तरफ से कोई भी एक्शन लिया जा रहा है। तो एक, आपको सोच में क्लैरिटी लानी पड़ेगी, दूसरा आपको रिश्ते को मौका देना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करनी पड़ेगी, रिश्ते की हर सिचुएशन को आपको फिर से एक बार परखनी पड़ेगी। तीसरा, आप जो उनको याद कर रहे हो, उनके लिए जो इंतजार कर रहे हो, आप भी चाहो तो एक्शन ले सकते हो, ऐसा ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे, और ये ऐसा ये चाहते भी हैं। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं लिब्रा आपके पर्सन, तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो। कैंसर जो है, कैंसेरियन जो है वो हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि इनमें आ जाता है। अब हम देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। साथ में मैं ये कहूंगी, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। जैसे कि आप उनको याद कर रहे हो ना लिब्रा, इंतजार भी कर रहे हो, याद भी कर रहे हो, आपके पर्सन भी आपको याद कर रहा है, इंतजार भी कर रहा है, लेकिन एक चीज आप दोनों में कॉमन है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। आप भी इंतजार कर रहे हो, आप भी चाहते हो कि ये आ जाए और ये एक्शन ले, और ये भी चाहते हैं कि आप आ जाओ। आप कम से कम कोई क्लूज तो दो कि आप चाहते क्या हो। सेम उनका जो एक्शन का जब कार्ड आया है, मैं देख रही हूँ 9 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर का कार्ड आया है और किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। देखिए, एक स्टेबल निर्णय ये लेना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये निर्णय नहीं लेना चाहते, लेकिन ये निर्णय तभी ले पाएंगे अगर आपके तरफ से कोई क्लूज उनको मिलेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये भी सोच रहे हैं आपके बारे में, आप भी सोच रहे हो। जैसे कि मैंने कहा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, इसका इंतजार हो रहा है, ये भी इंतजार कर रहा है। ये मतलब 90% इन्होंने सोच लिया है कि मुझे एक्शन लेना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है, नई शुरुआत करना है, ट्रेडिशनल डिसीजन लेना है। शायद वो अभी के लिए उतना अच्छा उनका रिजल्ट आपको ना दिखे, लेकिन फॉर नियर फ्यूचर ये चीजें अच्छा होगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा रिश्ता, एक नई शुरुआत होगी नए फैंटेसी के साथ। लेकिन फिर भी ये रुका हुआ है ये इंसान, और रुका हुआ रहेगा इस हफ्ते, क्योंकि ये आपके लिए ये सोच रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है भाई मुझे तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन देखिए, ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये 90%, 9% ही रेडी है, 1% जो रुका हुआ है ये पर्सन, ये आपके लिए है, और ये ऐसा ही रुका हुआ रहेगा इस हफ्ते। अगर आपके तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी क्लूज नहीं दिया गया, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया कि आखिर आप क्या चाहते हो, तब तक ये निर्णय नहीं लेंगे। कुछ लोगों के लिए मैं कहूंगी, बहुत कम लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एक पर्सन जो है वो शादीशुदा है, तो उनका एक जिम्मेदारी अपनी फैमिली के प्रति है, उसका तो उनका पालन करना ही पड़ेगा। और
आपसे भी रिश्ता जुड़ा रखना चाहते हैं, लेकिन आपके हाव-भाव से उनको पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हो। आप किसी कैंसर, किसी एरीज़ के साथ डील कर सकते हो। अगर सच में ये इंसान एरीज़ हुआ, क्योंकि एरीज़ हाइलाइटेड है, तो एक बात मान के चलिए, ये रुकने वालों में से नहीं है, ये सबसे पहले एक्शन लेने वाला बंदा है, लेकिन फिर भी रुक गया है, क्योंकि ये आपके तरफ से उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो कि करंट एनर्जी में भी मैंने देखा। देख लेते हैं आपके कोई कैंसेरियन हो सकता है, देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आया है लिब्रा। सेल्फ ऑब्सेस्ड भी होते हैं ना कुछ लोग। सेल्फ ऑब्सेस्ड होना मैं गलत नहीं कहूँगी, लेकिन हमेशा ऐसा ही सोचना कि हम ही सब कर रहे हैं, हम ही चला रहे हैं, हम ही जो सोचेंगे वो, दिस इज़ नॉट फेयर। आपके लिए गाइडेंस आया है द हैंगमैन, द डेविल, एस ऑफ वॉन्ड्स। आप जो स्टक हो, आप जो रुके हुए हो और ऑब्सेस्ड भी हो इस रिश्ते के प्रति, खुद के प्रति, कि मैंने ही इस रिश्ते को निभाया, मैंने ही इस रिश्ते में एफर्ट डाली, मेरी वजह से ये रिश्ता चल रहा है, तो इस सोच से थोड़ा-सा खुद को बाहर लाइए। दूसरा जो है, स्टक रहने से काम नहीं चलेगा, जैसा कि इनको भी समझ में नहीं आ रहा है ना कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। कुछ भी बोलिए, सही, गलत, अच्छे, बुरे, आपका इंटरेस्ट जो है इनके प्रति वो दिखाइए, क्योंकि आपका भरपूर इंटरेस्ट है इनके प्रति। आप ऑब्सेस्ड हो, खुद पर भी, उन पर भी, इस रिश्ते पर भी, एडिक्शन भी है आपका, अट्रैक्शन भी है, लेकिन आप एक चीज़ कर रहे हो कि मेरे बिना ये रिश्ता नहीं चल सकता, मेरे पास आना पड़ेगा, मैं देख रहा हूँ क्या होता है, तो इस वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। आपको एक एक्शन ज़रूर दिखाना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।